किस कारण से सीढ़ी में क्रैक और सीढ़ी गिर जाता है? सब फ्रेंड, जब आप सीढ़ी बना रहे हैं यानी कि बनवा रहे हैं सीढ़ी, तो सीढ़ी में क्रैक और सीढ़ी गिर क्यों जाता है? सब फ्रेंड, तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, पहला पॉइंट ये है फ्रेंड कि सीढ़ी में क्रैक कैसे हो जाता है, सीढ़ी में दरारें कैसे आ जाता है, सीढ़ी गिर कैसे जाता है। सब फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि सीढ़ी में क्रैक क्यों हो जाता है। सब फ्रेंड, तो पहला पॉइंट ये है फ्रेंड, मान लीजिए फ्रेंड ये हो गया आपका स्टेयर यानी कि सीढ़ी स्टेयर। सब फ्रेंड, तो स्टेयर में यानी कि स्टेयर इसको बोलते हैं फ्लाइट थिकनेस। तो इसको यहां से लेकर यहां तक इसका थिकनेस क्या होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए और कितना रखने पर आपका सीढ़ी में क्रैक हो जाता है और सीढ़ी कमजोर हो जाता है। सब फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड, सीढ़ी में अगर मिनिमम आपको 1 से 3 इंच तक रखते हैं आप, तो आप सीढ़ी में इसका और इसका थिकनेस जब आप रख रहे हैं, इसका और इसका थिकनेस यानी कि फ्लाइट थिकनेस यानी कि इसका फ्लाइट बोलते हैं यानी कि स्लैब बोलते हैं, फ्लाइट स्लैब। तो फ्लाइट स्लैब का थिकनेस क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो फ्लाइट थिकनेस की बात करेंगे फ्रेंड, तो आपको मिनिमम 1 से 3 इंच तक कभी नहीं रखना चाहिए। यानी कि 1 से 3 इंच आप रखेंगे तो आपका सीढ़ी कमजोर हो सकता है, सीढ़ी में क्रैक हो सकता है, सीढ़ी गिर सकता है। सब फ्रेंड, तो आखिर कितना होना चाहिए, मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, यानी कि इससे फ्लाइट थिकनेस यानी कि फ्लाइट थिकनेस। समझें, फ्लाइट थिकनेस, तो फ्लाइट थिकनेस आखिर कितना होना चाहिए कि ताकि सीढ़ी मजबूत और मतलब सही हो। तो समझें, तो फ्लाइट थिकनेस का मिनिमम आपको 4 इंची से ऊपर होना चाहिए। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच आपको जितना भी रखना है, लेकिन आपको 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 4 इंच से कम आप रखते हैं तो सीढ़ी में कमजोर हो सकता है यानी क्रैक आ सकता है। सब फ्रेंड, तो आप जान लीजिए कि मान लीजिए फ्रेंड, जब आप बना रहे हैं सीढ़ी बना रहे हैं जब, तो फ्लाइट थिकनेस यानी कि फ्लाइट स्लैब को आपको यहां से लेकर आपको 4 इंच इसका थिकनेस होना चाहिए, मिनिमम 4 इंच होना चाहिए। इससे ज्यादा आप रख सकते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच सब फ्रेंड रख सकते हैं। तो आप कभी भी 1 से 3 इंच मोटाई नहीं होना चाहिए, यानी कि कमजोर हो सकता है। सब फ्रेंड, दूसरा कारण क्या है फ्रेंड, दूसरा कारण क्या है कि ताकि आपको सीढ़ी में क्रैक हो और सीढ़ी कमजोर हो जाता है। सब फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड, आपको सीढ़ी में सिंगल जाली कभी नहीं देना चाहिए। सब फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है कि सीढ़ी में सिंगल जाली कभी नहीं देना चाहिए। उस अगर सिंगल जाली जब आप दे रहे हैं तो सिंगल जाली देने के बाद आपको सीढ़ी कमजोर हो सकता है, क्रैक हो सकता है। सब फ्रेंड, तो आप कभी भी अगर सीढ़ी जब बना रहे हैं, सीढ़ी में अगर बना रहे हैं यानी कि सरिया लगा रहे हैं, तो सरिया आपको मिनिमम बिल्कुल आपको सिंगल जाली बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। सब फ्रेंड, तो जब आप सीढ़ी बना रहे हैं तो सिंगल जाली कभी नहीं होना चाहिए, तो आपको डबल जाली यानी कि सही से 12 mm का डाया आप रखिए। 12 mm का डाया होना चाहिए मिनिमम। स्टील आपको 12 mm डाया होना चाहिए, 12 mm का डाया होना चाहिए। और सिंगल जाली कभी नहीं होना चाहिए, ताकि अगर सिंगल जाली रखेंगे तो आप सीढ़ी में कमजोर हो सकता है, सीढ़ी में क्रैक हो सकता है। सब फ्रेंड, तो आप ध्यान दीजिए कि सीढ़ी जब आप बनवा रहे हैं तो कभी भी आपको सिंगल जाली नहीं रखना है। सब फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सब फ्रेंड,